हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज हम जानेंगे सवारी आना या चौकी किसे कहते हैं, किनकी सवारी या चौकी आती है, किस प्रकार सवारी या चौकी आती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि किनकी सवारी या तो चौकी है, क्या भगवान भी सवारी के रूप में आ सकते हैं, और सबसे मुख्यतः प्रश्न, किस प्रकार हम सच्ची एवं झूठी सवारी को पहचानें। ब्रह्मांड में दो प्रकार की शक्तियां विद्यमान है, एक लौकिक, दूसरी परालौकिक। इसमें भी तीन मुख्यतः श्रेणियां हैं, जिनमें से मध्यम स्तर पर हम मानव हो गए, जिनके पास पंचभूती शरीर है और यह शरीर ही एक महायंत्र का कार्य करती है। हमसे जो नीच की श्रेणी आती है वह प्रेत योनि कहलाती है, जिसमें ऐसे अतृप्त रूप से भटकती हुई आत्माओं का वास होता है, जो अपने निम्न कोटि के कर्मों के कारण या तो अकाल मृत्यु के कारण जिनकी गति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि हमसे ऊपर आते हैं वह योनि है देव योनि, अर्थात देवताओं की योनि। जिन दिव्य आत्माओं ने अपने सत्कर्मों से, अपने तपस्या से इस योनि को प्राप्त किया है। इसमें से हम मनुष्य जो हैं वे इस पंचभूति रूपी शरीर का प्रयोग कर साधना करते हैं, कर्मों को करते हैं, उस अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। प्रेत योनि में वास कर रही आत्माएं निकृष्ट होती हैं, नीच होती हैं, अतृप्त होती हैं, और इसी प्रकार देव योनि में रह रही आत्माएं तृप्त होती हैं, तपस्वी होती हैं, ओजस्वीवान होती हैं। जो प्रेत योनि की शक्तियां होती हैं उन्हें अपने अधूरे लालसाओं को, वासनाओं को पूर्ति करने हेतु, इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु शरीर का माध्यम आवश्यक होता है। परंतु जो देव योनि हैं उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने कर्मों को कर चुके, अपनी तपस्या को पूर्ण कर देव योनि में जा चुके हैं, उनकी सद्गति हो चुकी है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने इस पंचभूति शरीर का प्रयोग कर जब किसी आत्मा का आवाहन करता है तंत्र साधना के द्वारा, और अपने इस यंत्र रूपी शरीर में उस आत्मा को स्थान देता है, इसी को बोलते हैं सवारी आना। सभी योनियों में मानव ही एक ऐसी योनि है जिनके पास पंचभूति रूपी शरीर है, और यही शरीर असीम शक्तियों का यंत्र है, जिसके सदुपयोग से हम नर से नारायण, शव से शिव एवं जड़ से चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर का प्रयोग कर हम तंत्र साधना द्वारा किसी शक्ति को अपने शरीर में स्थान देकर अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। यह चुनाव हमें करना होता है कि यह हम दिव्य शक्तियों का यानी देव योनियों का आवाहन करेंगे या निम्न अतृप्त शक्तियों का आवाहन करेंगे, और इसी आवाहन के क्रिया को सवारी आना या तो चौकी आना कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, मनुष्य योनि अपने इस पंचभूति यंत्र रूपी शरीर का प्रयोग कर यदि सद्गति चाहती है, सत्कर्मों को करना चाहती है, अच्छी आत्माओं का आवाहन करती है, तो वह शरीर देव योनि का आवाहन करती है। और यदि उसे बुरे कर्म करवाने हैं, या तो अतृप्त कर्म करवाने हैं, या तो अभिचार कर्म करवाने हैं, या तो गलत शक्तियों से अपने कार्यों को करवाना है, तो उस स्थान पर मनुष्य प्रेत योनि का भी आवाहन कर सकता है। यह चुनाव हम मनुष्यों पे होता है। तो अब प्रश्न आता है कि किनकी सवारी आती है। तो यहाँ पर जैसे आप सभी लोगों को हमने बताया कि दो प्रकार की शक्तियों का आवाहन या तो चौकी या तो सवारी आता है। प्रथम देव योनि यानी देवी देवता लोग, जिसके अंतर्गत कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवी, ग्राम देवता, नाग, नागिन, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, यानी कि देवताओं के श्रेणी में जितनी शक्तियां हैं, एक तो वे शक्तियां हो गई,
और दूसरी शक्तियां हो गई अतृप्त शमशानी शक्तियां, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, पीर, फकीर, बेताल, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड। इन सभी शक्तियों का आवाहन कर सवारी के रूप में बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यह शक्तियां किस प्रकार हमारे शरीर में आती हैं। इसका उत्तर 3 प्रकार का होता है। देव योनि या तो प्रेत योनि 3 प्रकार से हमारे आवाहन को यानी सवारी को स्वीकार करती है। प्रथम होता है भोग देकर, यानी कि उन शक्तियों का जो भोग है उसे आप देकर आवाहन कर सकते हैं। यहाँ निर्णय उनका होता है कि वे आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते। दूसरा माध्यम है मंत्रों के प्रयोग से। आप उनके आवाहन मंत्रों का या चौकी के मंत्रों का प्रयोग कर उन्हें आवाहन दे सकते हैं, तब वे शक्तियां आ सकती हैं। और तीसरा और अंतिम माध्यम है उन्हें सिद्ध कर लेने पे, यानी कि जब आप उनकी सिद्धि कर लेते हैं तब वे आपके शरीर में आत्मा रूपी सवारी या तो चौकी दे सकते हैं। सवारी में भी एक कंडीशन होती है। देवीय शक्तियां या तो देव योनि की शक्तियां उसी के शरीर पे आती हैं जो व्यक्ति पवित्र है, जो तपस्वी है, जो साधु है, जो मुनि श्रेष्ठ है। सभी के शरीर पर देवी शक्तियां नहीं आती। जिन्होंने सात्विकता को सिद्ध कर रखा है, राजसिकता को जो पालन करते हैं, पूर्णतः सात्विक हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं या तो साधक हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे साधक के शरीर पर देवीय शक्तियां आती हैं। परंतु जो नीच शक्तियां होती हैं जैसे प्रेत, भूत, पिशाच, जिन्न, यह सब किसी भी शरीर को अपना शिकार बना सकती हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां उन शरीरों पर अत्यधिक आक्रांत करती हैं जिनके पास तपस्या नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो भोगी होते हैं, जो कामी होते हैं, या तो इस प्रकार की गलत शक्तियों को पूजा देते हैं, सिद्ध करते हैं, साधना करते हैं इनकी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी शक्तियां उस मनुष्य के शरीर पर सवारी के रूप में आई है। तो जब जब बुरी शक्तियां आवाहन करने पर आती हैं तो कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि वह पुरुष या महिला साधक झूमने लगता है, अपने बालों को लहराने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, मारपीट को आक्रांत हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, वह बेहोश होकर गिर जाता है, बालों को लहराता है, शरीर उनका झूलने लगता है और बिल्कुल अनियंत्रित चाल होता है। इन सब चालों से आप पहचान सकते हैं कि किसी गलत शक्ति ने, किसी गंदी, किसी तामसिक अतृप्त शक्ति ने सवारी को स्वीकार किया है और आवाहन के रूप में वही शक्ति आई है। ठीक इसी प्रकार जब देवीय शक्तियां आती हैं तो देवीय शक्तियां उन्हीं पर आती हैं जो सिद्ध होते हैं, तपस्वी होते हैं, श्रेष्ठ मुनि होते हैं। तो वह व्यक्ति सदा शांत होगा, उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार का चमक होगा जिसे हम ओज कहते हैं या तेज कहते हैं। और देवीय शक्तियां हर प्रकार के मंत्रों का ज्ञान रखती हैं, वे हर भाषा में आपसे बात कर सकती हैं। तो इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि देवीय शक्तियां आवाहन के रूप में सवारी लेकर आई हैं। अगला प्रश्न यह आता है कि क्या भगवान भी सवारी के रूप में आते हैं? जैसे आजकल लोग दिखाते हैं कि उन पर भगवान शिव आते हैं, माँ काली आती हैं। तो देखिए, यह निर्णय तो आपको करना है, हमारा कार्य है आपको मार्गदर्शन देना। हमारा जो पक्ष है, हमारा जो व्यू है वह हम रख रहे हैं, आगे का निर्णय आपका है। तो हमारा शरीर, हमारा पंचभूति रूपी शरीर इतना तपोवान या ओजवान नहीं है कि ईश्वर के तेज को संभाल ले। शास्त्रों में वर्णित है कि एक सूर्य के तेज की किरण को तो हम संभाल नहीं सकते अधिक समय पर। और केवल यदि माँ काली की ही यदि बात कर ली जाए तो शास्त्रों के अनुसार, जिन्होंने देखा है या जाना है, तो करोड़ों सूर्य के ताप के समान तेज माँ काली में ही केवल होता है। तो एक सूर्य के तेज को तो हम सहन नहीं कर पाते और करोड़ों सूर्य के तेज को हम कहाँ से सहन कर पाएंगे। इसीलिए भगवान का जो सवारी है या चौकी है वह आना बिल्कुल असंभव है। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर तो बहुत स्थानों पर ऐसी दिव्य शक्तियां आती हैं। जी आती हैं, पर वे भगवान नहीं होते, वे देवी देवता होते हैं। देव देवी देवता का श्रेणी, जैसे ज्वाला माँ, जैसे नैना माँ, यह सब दिव्य शक्तियां हैं, देव योनि की देवियां हैं। फिर योगिनियां होती हैं, भैरवियां होती हैं जो कि दिव्य योनियों में होती हैं, उनकी सवारी आती है, ना कि माँ काली की, माँ तारा की, माँ बगलामुखी की।
हनुमान जी की इनकी सवारी आना संभव नहीं है। और संभव तभी है जो व्यक्ति बहुत ही तपस्वी है, बहुत ऊर्जावान है, जिसने करोड़ों की संख्या में तपस्या कर रखी है, जो मुनि है, जो साधु है। ठीक है, तो वे लोग देवी देवताओं की योनियों को आवाहन देते हैं, ना कि ईश्वर को। ईश्वर की योनि जो है उनका सवारी या तो चौकी सहन करना असंभव है। यह हमारा दृष्टिकोण है। आगे आप लोग समझदार हैं, अपना निर्णय कर सकते हैं। अंतिम बात और सबसे आवश्यक बात कि सच्ची और झूठी सवारी को कैसे पहचानें, जिसके कारण बहुत लोग आजकल ठगे जा रहे हैं, ठगी का शिकार बन रहे हैं। तो देखिए, सबसे जो आवश्यक बात है वह हम आपको बता रहे हैं, जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि सवारी सच्ची है या झूठी है। यदि सामने वाली सवारी दिव्य मंत्रों का आवाहन कर सकती है, जैसे ओम का, जैसे नमः शिवाय का, जैसे गायत्री मंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का, विष्णु द्वादशाक्षर मंत्र का, माँ दुर्गा के मंत्रों का, जब ऐसे दिव्य मंत्रों का आवाहन सामने वाली शक्ति कर पा रही है तो आप समझ जाइएगा वो कोई दिव्य योनि की शक्ति है। और यदि वह ओम, महामंत्रों का इत्यादि शक्तियों का मंत्र का जप नहीं कर पा रही हैं या नहीं उच्चारण कर पा रही हैं, भारी आंखें हैं, लाल आंखें हैं, बाल लहरा रही हैं, शरीर झूल रहा है, अनियंत्रित चाल है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग है, तो ऐसी शक्तियों को आप पहचान जाइएगा कि ये कोई अतृप्त नीच शक्ति है। अब यहाँ पर भी एक बात है कि कुछ लोग इतने उन्नत होते हैं कि नाटक करने में बड़े ही पारंगत होते हैं और लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, ठग लेते हैं। उनका भी हम आपको उपाय बताते हैं। सामने वाला व्यक्ति यदि यह आपसे चेष्टा करता है कि उस पर सवारी आती है, वे दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है और आपको आपका समाधान बता सकता है, तो आपको उस व्यक्ति से, उस साधक से ऐसी बातों को पूछना है जो कि केवल आप ही जानते हैं अपने विषय में। जी हाँ, आप सामने वाले व्यक्ति से, जो सवारी लेने का नाटक करता है, उससे ऐसी बातों को पूछें जिसका उत्तर आपके अलावा कोई भी नहीं जानता है। यदि वह दिव्य शक्तियाँ होंगी तो अवश्य आपको उत्तर मिल जाएगा, या तो नीच शक्तियाँ भी होंगी जैसे पिशाच पिशाचनी, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और यदि सामने वाला आपको उत्तर न दे पाए, बहाने मारे, तो समझ जाइएगा कि वह व्यक्ति आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपको ठग रहा है और आपके साथ अन्याय कर रहा है। तो तंत्र साधना हमारे भारतवर्ष की बहुत ही महानतम साधनाओं, विद्याओं में से है। ऐसे लोग जो ठग रहे हैं इनके नाम पर, इनसे सावधान रहें। हमने जो आपको उपाय बताया वह करके देखें और ठगी से बचें। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान पसंद आया होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।